हेलो दोस्तों। इस बार अगर आप 12th पास हुए हैं यानी कि 12वीं पास हुए हैं तो आपको सावधान होने के लिए कहा गया है। जी हाँ, बिल्कुल आपको सावधान होकर के अपने करियर का चुनाव करना है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी दूसरे के कहने पर या घर वालों के दबाव में आकर या दोस्तों के कहने पर आप गलत करियर का चुनाव कर लेते हैं, जिसकी वजह से बाद में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि छात्र असफल भी हो जाते हैं सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वह अपने अनुसार नहीं, दूसरे के कहने पर वो गलत करियर का चुनाव कर लेते हैं। तो आप अगर इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे तो मैं सारी बातें बताऊंगा कि क्या आपको करना चाहिए। आप अपनी दशा के अनुसार खुद समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है। तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं जेएच सर क्लासेस। हम इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे कि 12वीं के बाद कौन-कौन से कोर्स हैं जो पॉपुलर हैं, सामान्यतः छात्र करते हैं, और कहां पर सावधानी न रख करके छात्र गड़बड़ी कर देते हैं और जिससे उन्हें बाद में बहुत सारी समस्याएं झेलना पड़ता है। तो आइए ध्यान से देखिए, आप खुद समझ जाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, जिस समय आप हाई स्कूल पास हुए थे उस समय भी आपके सामने प्रश्न आया था कि अब क्या करें, पर उस समय आपके पास सिर्फ दो ही रास्ते थे कि इंटर करना है तो इंटर में बायो लेना है या मैथ लेना है। हाई स्कूल में तो लगभग सभी लोग अब साइंस ही पढ़ रहे हैं, उसमें तो आर्ट पढ़ते नहीं हैं। लेकिन साइंस पढ़ने के बाद भी दो विकल्प रहता है कि आप इंटरमीडिएट बायो से करेंगे या मैथ से करेंगे। तो आप किसी वजह से मान लीजिए या मैथ में थोड़ा आप कमज़ोर रहे हों या फिर बायो में ज़्यादा रुचि रही हो तो आप मैथ ना ले करके बायो ले लिए। तो 2 साल तो आप मेहनत से बायो से इंटरमीडिएट कंप्लीट किया। लेकिन अब यहाँ पर आकर के आपको कई रास्ते मिल जाते हैं। कोई कहता है आप डॉक्टर बन जाइए, कोई कहता है कि बीए में एडमिशन लेकर के आईएएस की तैयारी करिए, कोई कहता है कि बीएससी करिए, कोई कुछ कहता है। आप तरह-तरह के लोगों से पूछते हैं और तरह-तरह के राय आपको देने वाले देते हैं। आप की कंडीशन क्या होगी, हकीकत में कोई ऐसे आपको बता नहीं पाता है। तो आइए हम बताते हैं कि अब क्या होना चाहिए जब आप इंटर कर लिए हैं तब। तो देखिए, जब आप इंटर कर लेते हैं तो आपके सामने दो रास्ते होते हैं, या तो आप तैयारी करिए या फिर आप स्नातक यानी या तो प्रिपरेशन करिए या तो ग्रेजुएशन करिए। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन छोड़ देते हैं, तो इसमें दो तरह का आप प्रिपरेशन करेंगे। या तो आप नीट के लिए प्रिपरेशन करें या तो सरकारी जॉब के लिए। नीट के अलावा भी कुछ पैरामेडिकल कोर्स हैं और नीट के माध्यम से आपको जो कोर्स करना होता है नीट क्वालिफाई करने के बाद, वो सबसे पॉपुलर जो कोर्स है, सबसे अच्छा है, वो है एमबीबीएस। बहुत अच्छा कोर्स है, यानी कि सबसे अच्छा कोर्स है एमबीबीएस अगर आप मेडिकल करना चाहते हैं तो। इसके अलावा भी है बीडीएस है, जो दांत के डॉक्टर होते हैं। इसके बाद है बीएमएस यानी कि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं। और फिर इसके बाद है बीएचएमएस जो होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं। इसके बाद फिर बीयूएमएस जो यूनानी दवा के डॉक्टर होते हैं। तो ये सभी मेडिकल्स कोर्स हैं जो जिससे आप डॉक्टर बनते हैं। इसके अलावा फिर दवा से संबंधित कुछ कोर्स हैं, जैसे बी फार्मा है, डी फार्मा है। बहुत सारे छात्र इंटरमीडिएट के बाद डायरेक्ट इन कोर्स में भी एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन 1 साल में कम से कम खर्च 1 लाख रुपए का आता है। अब सावधानी इसमें क्या रखना है वो अभी हम बता रहे हैं। पहले आगे समझ लीजिए कि और आप क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं। या तो आप सरकारी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, एसएससी है, रेलवे है, पुलिस है, इन सब के लिए आप तैयारी कर सकते हैं 12वीं के बाद। जो छात्र प्रिपरेशन न करके फिर क्या करने लगते हैं, ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन में भी दो है, या तो आप बीए कर सकते हैं या तो बीएससी कर सकते हैं। कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो सिर्फ इसलिए बीए कर लेते हैं क्योंकि ये सोच लेते हैं कि बीएससी कठिन होता है। ऐसा ज़्यादातर छात्र वो करते हैं जो यूपी बोर्ड से इंटरमीडिएट किए रहते हैं।
उन्हें ये भ्रम हो जाता है, कुछ लोग कह भी देते हैं कि बीएससी इंग्लिश टू इंग्लिश होता है, इंग्लिश में पढ़ना है, समझना है और इंग्लिश में लिखना भी पड़ता है। तो जो यूपी बोर्ड के छात्र होते हैं वो ये सोचते हैं कि अभी तक तो हम एक सब्जेक्ट लेकर के एक सब्जेक्ट केवल इंग्लिश पढ़ रहे थे तो दिक्कत होती थी, अगर सभी सब्जेक्ट इंग्लिश में रहेंगे तो क्या होगा। तो ऐसी दशा में वो क्या करते हैं, बीएससी न करके बीए करने लगते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है, यहाँ भी आपको एकदम सचेत होना है कि इंग्लिश मीडियम होने की डर से आप बीए न करें बल्कि बीएससी ही करें। अगर आपका उद्देश्य ही है बीए करना तो अलग बात है, लेकिन इस डर से आप बीए न करने लगें कि इंग्लिश में है। ऐसे बहुत से छात्र फ़ोन करते हैं, कोचिंग पर भी मिलते हैं या कॉलेज में भी बताते हैं कि वो एक बार बीए कर चुके हैं फिर से बीएससी करने आए हुए हैं। तो उनका 3 साल वेस्ट हुआ बीए करने में, और फिर जब उन्हें बाद में पता चला कि हाँ बीएससी बेटर था बीए से, तो फिर से वो बीएससी कर रहे हैं। और ऐसे भी छात्र हैं जो 2-3 महीने 4 महीने तक बीए किए, फिर जब उन्हें हकीकत का पता चला तब फिर जो है बीएससी करने आए और फिर वो पीछे हो गए। तो इस तरह से आप यहाँ पर सचेत होकर, सावधान होकर यह समझ लीजिए कि हमें बीए करना है कि बीएससी करना है। और बहुत से ऐसे छात्र होते हैं जो यहाँ पर मैंने सावधानी बताया था कि जो नीट के लिए प्रिपेयर होने के लिए शहरों में जाते हैं। तो जब शहर में जाते हैं तो उन्हें वो पहले से ये नहीं सोचते हैं कि हमारा इसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है, हमारे पास पैसा है कि नहीं है, बैकग्राउंड सही है कि नहीं है। अब आप तैयारी करने गए तो पहली ही बार में ये निश्चित नहीं है कि आप नीट क्वालिफाई कर जाएंगे। हो सकता है 1 साल और समय लग सकता है, 2 साल लग सकता है, 3 साल लग सकता है। तो आप ये भी देख लीजिए, साथ साथ ये भी देख लीजिए कि आपके पास पैसा है कि नहीं है। ये नहीं है कि एक बार 10, 20, 25, 50 हज़ार है तो आप लेकर के चले जाइए और फिर जो है घर चले आइए। तो ऐसा भी नहीं करना है। आप हर तरह से समझ लीजिए, अगर आपका इंटरेस्ट भी है और आपका बैकग्राउंड भी सही है तो आप तैयारी करिए, हो जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो बीच में फंसने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बायो से हैं तो डॉक्टर ही बने, बहुत सारे स्कोप और भी बचे हुए हैं। तो अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी में भी 2 तरह का बीएससी ऑनर है और ये जनरल बीएससी भी होता है। तो बीएससी ऑनर में क्या होता है कि एक सब्जेक्ट को ही महत्व दिया जाता है, किसी एक सब्जेक्ट आप अपनी इच्छा से जो चाहें। बीएससी जनरल में भी ऐसा होता है, लेकिन इसमें एमएससी करना पड़ता है। इसकी जो है हर कॉलेज में सीट नहीं होती है, बीएससी ऑनर की कम कॉलेजों में सीट होती है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज हैं उसमें ऑनर की सीट है और कई बहुत सारे कॉलेजों में नहीं है। अगर आप जनरल बीएससी कर रहे हैं तो उसमें आपको बायो से अगर बीएससी जनरल कर रहे हैं तो उसमें आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। जैसा कि आपको पता है ग्रेजुएशन में 3 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें आपको जूलॉजी पढ़ना पड़ेगा, बॉटनी पढ़ना पड़ेगा और एक सब्जेक्ट आप केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, गृह विज्ञान या जो भी अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। 3rd ईयर में चल कर के ये सब्जेक्ट आपको छोड़ देना होता है। आप जूलॉजी और बॉटनी में से भी कोई छोड़ सकते हैं, बट इन दोनों का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है कि ज़्यादातर छात्र जूलॉजी, बॉटनी ही 3rd ईयर में लेते हैं और इन्हीं दोनों में से एक से एमएससी कर लेते हैं। तो आपके लिए सबसे सूटेबल है, अगर आप इस तैयारी के लिए सक्षम नहीं हैं तो आप बीए ना करके बल्कि बीएससी करें, आप उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आप बायो से बीएससी कर रहे हैं और ये डर है कि हम जो है इंग्लिश मीडियम से दिक्कत होगी मुझे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, बहुत सारी सुविधाएं आपको इस चैनल पर मिलेगी और मेरा पूरा वादा है कि आपको हम कोई भी समस्या नहीं होने देंगे। 1st ईयर से लेकर के 3rd ईयर तक के बहुत सारे लेक्चर आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे और आप समझ गए होंगे कि हमें क्या करना चाहिए। बहुत सोच समझ करके आप अपने करियर का चुनाव करिए। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।